उत्तम जी, उड़ीसा से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सभी कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उसमें भी अब कहीं यहाँ परमेश्वर की। यहाँ ये देखना है, तीन गुणों की रचना है माया की। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों हर जीव के अंतःकरण में है और उन तीनों का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है। और बुद्धि के दो विभाग हैं, एक कुमति, एक सुमति। जो सुमति विभाग है वो शास्त्र सम्मत आचरण करता है और जो कुमति विभाग है वो पापाचरण करता है। कुमति विभाग के लिए नरक, रोग, दंड। सुमति विभाग के लिए स्वर्ग, पुरस्कार, यश, कीर्ति, सुख, ये दोनों रखे गए। किसान को खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया हर प्रकार का। अब पसंद क्या है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। अगर वो बम्बुल बोता है तो कलमी आम या दाग छुआरा नहीं खाएगा, कांटा ही उसको मिलेंगे। ये स्वतंत्रता दी गई है तुम्हें मनुष्य योनि में। अन्य योनियों को स्वतंत्रता नहीं, वो भोग योनियां है। आप क्या पाप करते हो या पुण्य, ये आपके ऊपर है, भगवान के लिए नहीं है। कि जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है, तो फिर दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना पाप का, पर दंड तो मिलता है ना। तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। तुम्हें दोनों भोगने पड़ेंगे, साफ कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप करोगे तुम्हें भोगने पड़ेगा, पुण्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया और स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो पाप कर लो और तुम चाहो पुण्य कर लो, और तुम चाहो भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, त्रिगुणातीत है भगवान का भजन। तो भगवान ने तो संसार रचा और आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप क्या करो। अब मन का स्वभाव इंद्रियों सहित भोगों में जाने का है। वो चाहे गंदे प्रकार से भोगना पड़े, चाहे धर्मपूर्वक भोगना पड़े, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाए। अच्छा, धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं, बाधा है, तो अधर्म के द्वारा स्वतंत्र भोग भोगना चाहता है तो पाप कर्म बन जाते, फिर दुर्गति को भोगता है। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो देखो तुम महात्मा हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो जाए तो ये बात आ जाएगी ना, जाए न चाहिए कबों कछु तुम सन सहज सने। हमारी कोई इच्छा ही नहीं, तो अब जो आपसे होगा वो जगत मंगल के लिए होगा, कभी पाप नहीं हो सकता। पाप होता है इच्छा से। आप देखो तुम्हारे अंदर इच्छा आती है कि नहीं, ये खाऊं, ये देखूं, ये भोगूं, वो भगवान थोड़ी दे रहे हैं, वो तो तुम्हारी इच्छा है। अपनी इच्छा को मार दो, पाप हो ही नहीं सकता। देख लो, अपनी इच्छा को मार दो, कभी पाप नहीं हो सकता। जब पाप होता है तो अपनी इच्छा से होता है। प्रकाश में रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता, रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो अंधकार में होता है। ये जो पाप के कर्म होते हैं इच्छा से होता है। अब देखो, सरकार सबकी सब व्यवस्था करे, लेकिन कानून विभाग बनाए ना, ऐसा करोगे तो तुम्हें डंडा पड़ेगा, ऐसा करोगे तो इतने दिनों के लिए जेल जाओगे, अगर ऐसा कर दोगे तो फांसी भी हो जाएगी, तुम्हें मार भी दिया जाएगा। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर रही, और वही तुम्हें मारने के लिए व्यवस्था भी की है। ऐसा करोगे, करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवन भर सजा रहेगी। ऐसा करोगे, अगर यहाँ की सरकार ना दे पाई, मान लो नहीं खुला, तो हमारी अव्यक्त सरकार, भगवान तो देते हैं दंड, पक्का दंड देते हैं, वहां कोई ममता नहीं है, कोई ममता नहीं है। गाड़ी की बढ़िया एसी में बंद, एकदम खिड़की बंद, बढ़िया गाना सुनते जा रहे हैं, आग लगी पूरा भुन गए। ये है हमारे भागवतिक शासन। जे एकदम मौज मस्ती में जा रहे हैं, एकदम पिस गए, किसी काम के नहीं रह गए, मर गए वहीं। ऐसे कितनी लाखों घटनाएं, लाखों प्रकार से हैं। ये भागवतिक दंड है। तो स्वतंत्रता दे दी गई कि आप करो, अच्छा या बुरा आपके ऊपर है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं। भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया, और बोने के, अब बो क्या बोते हो तुम, जो बोगे
तो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ले आप? हाँ,